बैलेट में कांग्रेस और ईवीएम में भाजपा, ये कैसा खेल है। बैलेट पेपर में कांग्रेस की जीत हुई, लेकिन नतीजे ईवीएम तक आते आते ही बदल गए और भाजपा के हक में चले गए। और ये कोई एक दो राज्यों में नहीं हुआ, बल्कि 3 राज्यों में हुआ है, जहां पर नतीजे ईवीएम तक पहुंचते पहुंचते ही बदल गए। 2023 में 5 राज्यों की विधानसभा इलेक्शन और हिंदी पट्टी के 3 अहम राज्यों में गड़बड़। विधानसभा चुनाव से पहले ओपिनियन पोल भी कांग्रेस को जीतता हुआ दिखा रहे थे, लेकिन 3 दिसंबर को नतीजे आए और तस्वीर ही बदल गई। लेकिन अब उस तस्वीर की हकीकत भी लोगों के सामने आने लगी है कि आखिर कैसे पोस्टल बैलेट में अलग नतीजे और ईवीएम में अलग सीट, क्यों दोनों के नतीजे आपस में मेल नहीं खाते। दरअसल लोक नीति CSDS ने विधानसभा चुनाव पर कुछ डेटा लोगों के साथ शेयर किया है, जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि कैसे ईवीएम से छेड़छाड़ की गई है, कैसे नतीजों को बदला गया है, कैसे कांग्रेस की जीत को हार में बदल दिया गया है। लोक नीति CSDS ने 3 अहम हिंदी पट्टी वाले इलाके राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव को लेकर बैलेट और ईवीएम का वोट काउंट शेयर किया है। सबसे पहले आपको राजस्थान के बारे में बताते हैं, जहां पर लोक नीति CSDS के अनुसार कांग्रेस को बैलेट में 137 सीट मिली थी और उससे 48% वोट मिले थे। वहीं बीजेपी को बैलेट में सिर्फ 53 सीट मिली थी और 38% वोट मिला था। लेकिन ये नतीजे ईवीएम तक आते आते कैसे बदल गए, किसी को भी नहीं पता। जहां राजस्थान में पोस्टल बैलेट में कांग्रेस को जीत मिली, लेकिन ईवीएम के नतीजों में वो हार गई। ईवीएम के नतीजों में कांग्रेस को 69 सीट और 39% वोट मिले, वहीं भाजपा को 114 सीट और 42% वोट मिले। और यहाँ नतीजे फाइनल रिजल्ट में भी यही रहे। फाइनल रिजल्ट में कांग्रेस को 69 सीट और वोट प्रतिशत मिला 49.5%। वहीं बीजेपी को 115 सीट और वोट प्रतिशत मिला 41.7%। सोचिए दोस्तों, जहां पोस्टल बैलेट में कांग्रेस को 137 सीट मिली थी और उसे 48% वोट मिला था, वहीं ईवीएम में उसे सिर्फ 69 सीट मिली और 39.5% वोट मिला। ये कितनी बड़ी हेरफेर है। 137 सीट से कांग्रेस सीधे 69 सीटों पर आ गई और बीजेपी, जिसे पोस्टल बैलेट में 53 सीटें मिली थी, उसे फाइनल रिजल्ट में 115 सीटें कैसे मिल गई। कैसे इतनी बड़ी हेरफेर हो गई कि चुनाव आयोग इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। क्या ये भारत के लोकतंत्र के साथ मजाक नहीं है? क्यों बार बार ईवीएम पर सवाल उठने पर भी कोई ध्यान चुनाव आयोग इस पर नहीं दे रहा है? और दोस्तों, ये सिर्फ राजस्थान की ही बात नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। आपको मध्य प्रदेश चुनाव में हुई हेरफेर के बारे में बताते हैं, जहां पर लोक नीति CSDS के अनुसार कांग्रेस को बैलेट में 200 सीट मिली थी और 57% वोट मिला था। वहीं भाजपा को पोस्टल बैलेट में सिर्फ 30 सीट मिली थी और उसका वोट प्रतिशत 36 था। लेकिन मध्य प्रदेश चुनाव के आंकड़े भी ईवीएम तक पहुंचते पहुंचते ही बदल गए। ईवीएम के हिसाब से कांग्रेस को सिर्फ 64 सीट और 40% वोट मिला, जबकि भाजपा को 165 सीट और 49% वोट मिला। और इसी से मिलती जुलती तस्वीर फाइनल रिजल्ट में भी रही। फाइनल रिजल्ट में कांग्रेस को 67 सीट मिली और 40.4% वोट मिला, जबकि भाजपा को 163 सीट मिली और वोट प्रतिशत मिला 48.6%। सोचिए दोस्तों, जिस भाजपा को बैलेट में सिर्फ 30 सीट मिली थी, उसे फाइनल रिजल्ट में 163 सीटें कैसे मिल गई। और कांग्रेस, जिसे पोस्टल बैलेट में बहुमत से कहीं ज्यादा सीटें मिली थी, उसे 200 सीटें मिली थी, वो फाइनल रिजल्ट में सिर्फ 67 सीटों पर कैसे सिमट कर रह गई। दोस्तों, आप लोग खुद ही देख सकते हैं कि कैसे बैलेट के रिजल्टों को बदला गया, कैसे फाइनल रिजल्ट में बीजेपी हार को जीत में बदल दिया गया। और ऐसे ही आंकड़े छत्तीसगढ़ के भी हैं, जहां पर भूपेश बघेल की सरकार थी, लेकिन वहां अब कैसे बीजेपी राज कर रही है। छत्तीसगढ़ को लेकर भी लोक नीति CSDS ने दावा किया है कि यहां पर भी तस्वीर को बदला गया। छत्तीसगढ़ में पोस्टल बैलेट में कांग्रेस को 41 सीट मिली थी, जबकि उसे 43% वोट मिले थे। लेकिन भाजपा को यहां पर 48 सीटें मिली थी और वोट मिला था 46%। यहाँ तो तक तो ठीक था,
लेकिन ये नतीजे भी ईवीएम तक आते आते बदल दिए गए। ईवीएम में कांग्रेस को 35 सीट दी गई और वोट मिला 42%, जबकि बीजेपी को 54 सीटें मिली और वोट प्रतिशत मिला 46%। और यही सेम नतीजे 3 दिसंबर 2023 को आए, जिसमें कांग्रेस को 35 सीट दी गई और वोट 42.2% मिला। वही बीजेपी को 54 सीट मिली और वोट मिला 46.3%। मतलब जिस कांग्रेस को बैलेट पेपर में 41 सीटें मिली थी, वो ईवीएम में और फाइनल रिजल्ट में सिर्फ 35 सीटों पर ही लटक गई और बीजेपी 48 सीटों से सीधे 54 पर पहुंच गई। और राजस्थान, मध्य प्रदेश की तरह छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने बहुमत से सरकार बना ली। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि आखिर कैसे ईवीएम और फाइनल रिजल्ट में नतीजे बदल गए। जब बैलेट में कांग्रेस जीत रही थी तो फाइनल रिजल्ट में कैसे हार गई? आखिर कैसे? जो भाजपा बैलेट पेपर में हार रही थी, उसे हिंदी पट्टी के 3 बड़े राज्यों में बहुमत मिल गया। कैसे इतनी बड़ी गड़बड़ी हो गई और चुनाव आयोग को इसका पता भी नहीं चला? जब बार बार ईवीएम पर सवाल उठ रहे हैं, तो क्या मजबूरी है चुनाव आयोग की कि उससे ईवीएम से ही चुनाव करवाना है? आखिर क्यों ईवीएम से ही चुनाव करवाना जरूरी है? जिस तरह की गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, क्या उससे लोगों के साथ धोखा नहीं हो रहा है? क्या लोगों के वोटों का जो अधिकार है उसके साथ मजाक नहीं हो रहा है? क्या लोकतंत्र के साथ छेड़छाड़ी नहीं है? दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस मुद्दे पर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।